All these people working together to help me. Mr. Serial Killer. Make that Mr. Serial Killer and Son. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डेक्स्टर न्यू ब्लड के एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एपिसोड हमारे सामने जहाँ इस लिमिटेड सीरीज के अंत को दिखाता है, वहीं ये भी दिखाने में कामयाब होता है कि इस कैरेक्टर का यानी कि डेक्स्टर मॉर्गन का अंत हो चुका है। Dude. तो मैं आज के इस वीडियो में पूरे सीरीज के मेन पॉइंट को कवर करते हुए इसके फाइनल एपिसोड को रिकैप या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Almost like it was fate. Kurt Caldwell, you're under arrest for the murder of Iris Broussard. What the fuck is this? Titanium doesn't melt. This is all I had to do. This is all he ever wanted. So you're kind of like Batman or something. I like Dark Defender. What is it? Oh, you gotta take the safety off there. Mary fucking kill. No, I'm good. तो इस एपिसोड में डेक्स्टर मॉर्गन की जर्नी का अंत हो चुका है और अब डेक्स्टर मॉर्गन मर चुका है और अब इस बात में कोई भी शंका या संदेह नहीं होना चाहिए कि शो के क्रिएटर ने डिसाइड करते हुए डेक्स्टर मॉर्गन को मार डाला है। और इस बात को समझने के लिए कि डेक्स्टर की जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची है, हमें डेक्स्टर के ओरिजिनल सीरीज सीजन 8 के एपिसोड नंबर 12 के इवेंट पे नजर डालनी होगी, जहां डेक्स्टर सीजन 8 के अंत में इस बात को सोचकर अपने बेटे से दूर जाने का फैसला करता है कि उसका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड हैना के साथ ज्यादा खुश रहेगा, जो कि डेक्स्टर की तरह ही एक सीरियल किलर थी। और ये जानने के बाद कि अब डेक्स्टर कभी भी वापस नहीं आने वाला है, वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अर्जेंटीना चले जाते हैं। और इस बात को जानने के बाद कि उसकी बहन डेब कभी भी कोमा से बाहर नहीं आने वाली है, वो उसके लाइफ सपोर्ट को बंद कर देता है और फिर उसकी बॉडी को समुद्र के हवाले करने के बाद और अपनी बोट को लेकर समुद्री तूफान लोरा के अंदर चला जाता है। और न्यू ब्लड के सीरीज में हमें पता चला कि वो अपने आप को खत्म करने के लिए या मारने के लिए उस तूफान के अंदर गया था। और लोरा का रेफरेंस हमें उसके बायोलॉजिकल मदर की याद दिलाती है और अपने बचपन में अपनी माँ की मौत को देखने से ही डेक्स्टर की पूरी जर्नी या डेक्स्टर की पूरी लाइफ इस बात को साबित करती है कि वो सीरियल किलर क्यों बना। और तूफान से बचने के बाद हैना को एक लेटर लिखकर ये समझाने की कोशिश की कि उसने अपने लाइफ से ये सीखा है कि उसे अपने अंदर के अर्जेस या शैतान को अकेले ही ढोना होगा और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर एक ऐसी अकेली लाइफ बिताएगा जिसकी वजह से किसी को भी उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। और डेब के मरने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि दुनिया में वो जिसकी भी केयर करता है या जो भी उसके करीब है, उसकी वजह से सफर करना पड़ा है या वो सारे लोग मारे गए हैं। और सीजन 8 के फिनाले में हम देखते भी हैं कि डेक्स्टर सबसे दूर होने के बाद ओरेगॉन में एक लकड़ी काटने वाले की जिंदगी बिता रहा है। और न्यू ब्लड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेक्स्टर अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए और अपने अर्जेस या डार्क पैसेंजर को काबू करते हुए बिना किसी मर्डर के 10 साल बिता दिए हैं और अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ में ढालकर और एक नया नाम जिम लेंसी देने के बाद एक लोकल शॉप में काम कर रहा है और एक ऐसी लाइफ जी रहा है जिसको जीने की अपने सपनों में कल्पना की थी। और अपने इसी लाइफ को कंटिन्यू करते हुए और सभी के साथ घुलते मिलते हुए और अपने आप को स्पेस देते हुए यहाँ के चीफ ऑफ पुलिस एंजेला बिशप के साथ रिलेशनशिप में है
और इस बात से बिल्कुल किनारा कर चुका है कि उसकी ये दोस्ती या ये रिलेशनशिप उसे सबके सामने एक्सपोज करते हुए खतरे में न डाल दे और अपनी लाइफ जीते हुए सभी चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इस टाइम उसकी ये कोशिश अंत में आते आते उसको खतरे में डाल देती है और उसके हाथों से सारी चीजें तब बेकाबू होने लगती हैं जब इस शहर में दो लोग दस्तक देते हैं। पहला मैट कार्डवेल जो कि लोकल सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा है और दूसरा उसका खुद का बेटा हैरिसन है। और मैट कार्डवेल उसे एक ऐसी सिचुएशन में ट्रिगर करता है जिसके बाद वो अपने डार्क पैसेंजर या अपनी इच्छा को काबू नहीं कर पाता है और बहुत सालों बाद मैट कार्डवेल उसका शिकार बनता है। Life is short, dude. और उसका बेटा फॉस्टर केयर सिस्टम के झमेलों को झेलते हुए और उसके एडॉप्टेड मॉम हैना के मरने के बाद जिसे डेक्स्टर ने उसके साथ छोड़ दिया था और हैरिसन के साथ जीवन बिताते हुए कैंसर से मारी गई थी। और जब हैरिसन उसके जीवन में दस्तक देता है तो डेक्स्टर उसे ये बताने की कोशिश करता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है और उसका नाम जिम लेंसी है और वो उसका पिता नहीं है। लेकिन मैट का काम तमाम करने के बाद वो अपने बेटे के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है और उसका वेलकम करते हुए अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है। और शुरुआत में अपने बेटे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में उसे तब तक स्ट्रगल होती है जब तक उसे पता नहीं चलता है कि हैरिसन अपने खतरनाक इरादों के साथ स्ट्रगल कर रहा है और उसके पास की वजह से हैरिसन का डार्क पैसेंजर उसे पूरी तरह से सबके सामने एक्सपोज करने लगा है। और डेक्स्टर इस बात को जानने के बाद कि वो दोनों ही अपनी माँ को बचपन में मरते हुए देख चुके हैं, वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देगा। और वो उसे बताता है कि उसको भी उसी की तरह ही लोगों को मारने का मन करता है और उसके पिता ने इन इच्छाओं को काबू करने के लिए एक ऐसा रास्ता या एक कोड दिया था जिसका यूज करते हुए वो ऐसे लोगों को मार सकता है जिसे कानून के हाथ पकड़ नहीं पाते हैं। और फिर हैरिसन अपने पिता के साथ मिलकर कर्ट कार्टवेल के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद Kurt has been killing innocent women for the last 25 years. No, I'm good. उसका काम तमाम कर देते हैं और यही रास्ता उन्हें फिनाले की तरफ ले जाता है। और डेक्स्टर इस खुशी को इमेजिन करते हुए इस बारे में यही सोचता है कि जो वो सालों से ढूंढ रहा था उसे अब जाके मिली है और अब कोई ऐसा है जो उसके बारे में सारी सच्चाई जानता है और उसे उसी की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब एंजेला को पता चलता है कि डेक्स्टर ने अपनी मौत का नाटक रचा था तो उसका शक डेक्स्टर के ऊपर गहराने लगता है और डेक्स्टर के सारे कांड को एक साथ जोड़ते हुए Always get to do the thing. और उसे हंट करते हुए बे हार्बर बुचिंग किलिंग से जोड़ने लगती है। और उसका शक पूरी तरह से तब गहरा जाता है जब कर्ट अपनी आखिरी चाल चलते हुए एंजेला के घर पे अपने बेटे मैट का सर्जिकल स्क्रू भेजकर और ये मैसेज देते हुए कि जिम ने उसे मारा है, एंजेला का शक पूरी तरह से गहरा जाता है। Iron Lake may see. और हम फाइनल एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि उसके घर के राख में छानबीन करते हुए उसे मैट का एक और सर्जिकल स्क्रू मिलता है जिसे कर्ट ने उसे किडनैप करने से पहले भेजा था। What the fuck is this? और एंजेला के अरेस्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कर्ट को मारने के बाद डेक्स्टर का माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका है और वो अपने चारों तरफ देखते हुए यही सोचता है कि कितने ज्यादा नाइस और हेल्पफुल लोग इस आयरन लेक में रह रहे हैं। और उसे ये रियलाइज होता है कि उसे इस शहर या आयरन लेक को छोड़कर किसी और बड़े शहर में शिफ्ट होना होगा ताकि वो और ज्यादा विक्टिम्स को अपना शिकार बना सके। और जब हैरिसन अपनी दिल की बात रखते हुए उसे बताता है कि उसे बहुत सालों बाद यहाँ पे एक फैमिली मिली है और बहुत मुश्किल से यहाँ पे फिट हुआ है, तो डेक्स्टर उसे समझाते हुए बताता है कि उसके अंदर के डार्क पैसेंजर को शांत करने के लिए उसे और ज्यादा विक्टिम्स की जरूरत पड़ेगी और वो इस शहर में रहकर या इतने छोटे शहर में रहकर अपने डार्क पैसेंजर या अर्जिस को शांत नहीं कर सकता है। और हम इस बातचीत के दौरान ये भी महसूस करते हैं कि डेक्स्टर अपने बेटे का बहाना बनाकर अपने डार्क पैसेंजर या अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। और जब सब लोग घर पे पहुंचते हैं तो एंजेला ऑड्री और हैरिसन को दूर करने के बाद उसे लोगन के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लेती है। और एंजेला उसे गिरफ्तार करते समय या उसके रिएक्शन को देखकर हमें यही पता चलता है कि वो अभी भी डेक्स्टर के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। और जब डेक्स्टर को पता चलता है कि वो मैट के लिए गिरफ्तार हो रहा है तो उसके झूठ बोलने से Matt Caldwell's dead? एंजेला को ये अंदाजा हो जाता है कि डेक्स्टर ने ही मैट का काम तमाम किया है। और गिरफ्तार करने के बाद हम देखते हैं कि उसने डेक्स्टर को पकड़ते समय उसके फेक नाम के बजाय डेक्स्टर मॉर्गन के नाम से गिरफ्तार किया है। और जब वो दोनों पूछताछ करने के लिए बैठते हैं तो एंजेला उसका असली नाम लेते हुए उसका स्वागत करती है। Hello, Dexter Morgan. और जब वो डेक्स्टर के सामने सारे सबूतों को पेश करती है तो Titanium doesn't melt.
डेक्स्टर के डिपेंड करने से उसे पता चल जाता है कि उसके पास उसे गिरफ्तार करने के लिए ज्यादा सबूत नहीं है और एंजेला नॉर्मल केस की तरह ही उसकी बनाई हुई थ्योरी को सुनने लगती है और डेक्स्टर उसे बताता है कि वो उसकी वजह से यहाँ पर है क्योंकि उसने कर्ट को गिरफ्तार किया था और उसने बदला लेने के लिए मेरे घर को जलाकर अपने बेटे का स्क्रू रखा होगा। और जब उसे मैनिपुलेट करते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि आयरिस की वजह से उसका गम अभी भी ताजा है और वो किसी न किसी को इसका ब्लेम देना चाहती है, तो एंजेला इस बात को सुनने के बाद उस पे बरसने लगती है Don't you say her name! और लोगन उसे रोककर उससे बातचीत करते हुए बताता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है उसकी वजह से हमारा केस कोर्ट में टिकने वाला नहीं है और वो आसानी से छूट जाएगा। और उसकी कहानी इस सिचुएशन में इतनी सटीक बैठती है कि किसी को भी उस पे यकीन हो जाएगा। I can't. और इस बातचीत के बाद लोगन हैरिसन से बातचीत करते हुए और उसे चेक करने के बाद उसे डेक्स्टर के साथ 5 मिनट बात करने के लिए टाइम देता है और डेक्स्टर उससे बातचीत करते हुए उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका मेरे ऊपर केस कर्ट के बारे में नहीं है और उसे ये भी समझाता है कि मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक मसलों में फंस चुका हूँ और वो भी मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। और हैरिसन को झप्पी देते हुए उसे बताता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और इस दुनिया को हमारी जरूरत है। और इस बात को कहने का मतलब यही है कि दुनिया को हमेशा ही ऐसे सुपर हीरो की जरूरत पड़ती है जिसका कोई कानून भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है और ये काम वही दोनों कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात का हैरिसन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो पूरी तरह से इस बारे में श्योर नहीं है। और होटल में जाने के बाद लोगन से बातचीत करते हुए उसे ये रियलाइज होता है कि लोगन बहुत ही अच्छा इंसान है। और इधर एंजेला डेक्स्टर के बारे में सोचते हुए और बेहबर बुचर को लेकर बटिस्टा को कॉल करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि डोक्सी बे हार्बर बुचर केस का असली मुजरिम है। और उसे कंफर्म करते हुए अपनी एक्स वाइफ मारिया लग्रीटा का जिक्र करने लगता है। वो उसे बताता है कि उसकी बीवी हमेशा जिक्र करते हुए डेक्स्टर मॉर्गन पे पॉइंट आउट करती थी, लेकिन डेक्स्टर मॉर्गन बहुत साल पहले ही मारा जा चुका है। और इस चीज को जानने के बाद एंजेला अपने साथ खींची हुई फोटो को उसके मेल बॉक्स में भेज देती है और उसे बताती है कि वो अभी भी जिंदा है। और इस चीज को जानने के बाद बटिस्टा उससे बोलता है कि वो सारे सबूतों को लेकर सुबह ही उसके पास पहुंचेगा। और इस सच्चाई को जानने के बाद एंजेला डेक्स्टर के पास आकर उसे फिर से पूछताछ करने लगती है और फिर केटामिन का जिक्र करते हुए एक के बाद एक सारे सबूतों को उसके सामने रख देती है और यहाँ के केस और बेहाबर बुचर केस को मिलाते हुए उसे बताती है कि वही बेहाबर बुचर केस का असली मुजरिम है। Or the Bay Harbor Butcher. और जब वो डेक्स्टर को बताती है कि उसने बटिस्टा से भी बातचीत की है और वो सुबह ही यहाँ पे आने वाला है, तो डेक्स्टर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए और ये जानने के बावजूद भी कि उसके खिलाफ सारे सबूत बहुत ज्यादा कमजोर है, वो एंजेला से अपना कैमरा बंद करने को बोलता है ताकि वो कर्ट के बारे में सारी सच्चाई बताकर एंजेला को यहाँ से दूर कर सके और इस मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग सके। और अपने प्लान को फ्लोर पे लाते हुए उसे कर्ट के अंडरग्राउंड बंकर के बारे में बताते हुए उससे कहता है कि तुम वहाँ पे जाकर इस बात को महसूस करोगी कि असली शैतान कैसा दिखता है। Open it and you'll see what real evil looks like. और हम इस सीजन में देख चुके हैं कि डेक्स्टर जब भी परेशान होता है या उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी बहन डेब्रा मॉर्गन उसके पास आकर उससे बातचीत करते हुए हमेशा ही उसे समझाने या वार्न करने की कोशिश करती है। और जब डेक्स्टर ने सबसे पहली बार हैरिसन को अपने बारे में सारी सच्चाई बताने के बारे में सोचा था, तो डेब ने इस खतरे के बारे में या आने वाले खतरे के बारे में पॉइंट आउट किया था। और जब यहाँ पे डेब उसे समझाते हुए उसकी एबिलिटी या उस पे डाउट करने लगती है, तो डेक्स्टर उस पे गुस्सा हो जाता है और फिर डेक्स्टर उठकर लोगन को बुलाते हुए पानी मांगता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगन को कैप्चर कर लेता है। और जब वो लोगन को समझाते हुए चाबी मांगता है, तो लोगन उसे चाबी देने की बजाय बंदूक से स्वागत करने लगता है, जिसकी वजह से डेक्स लोगन का वहीं पे काम तमाम कर देता है। और फिर उसकी चाबी और उसका मोबाइल लेने के बाद हैरिसन को फोन करते हुए उसे बताता है कि वो अपने ट्रक को लेकर वहां पे पहुंचे जहां पे व्हाइट डियर को मारा गया था। और इधर हम देखते हैं कि एंजेला कर्ट के बंकर को खोजते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पे कर्ट ने अपने ट्रॉफीज को सजा के रखा था। और उन सारी डेड बॉडीज को देखते हुए मिसिंग गर्ल्स से मैच करने लगती है और सारे नज़ारों को देखकर उसे पता चलता है कि असली मॉन्स्टर या एक रियल डेविल कैसा होता है। और जब अंत तक पहुंचने के बाद मॉली के बॉडी को डिस्कवर करती है, तो
वो बैकअप बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगन के मर जाने की वजह से वो उसका कॉल नहीं उठाता है। और जब वो टेडी से फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसने भी लोगन से कुछ घंटों से बातचीत नहीं की है। और इस बात को जानने के बाद जब वो भागते हुए स्टेशन पहुंचती है तो उसे वहां पे लोगन की बॉडी मिलती है और डेक्स्टर उसका कांड करके भाग चुका है। और जब डेक्स्टर अपने बेटे से जंगल में मिलता है तो डेक्स्टर खून में लिपटा हुआ होता है। और जब हैरिसन उससे पूछता है कि ये कहां से आया है तो डेक्स्टर के ना बताने पे उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता ने लोगन का काम तमाम कर दिया है, क्योंकि डेक्स्टर ने उसी के फोन से हैरिसन को कॉल किया था। और डेक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसके सिवाय उसके पास कोई भी चारा नहीं था और बस एक यही रास्ता बचा था जिसके ऊपर चलते हुए वो उससे मिल सकता था। और उससे ये भी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है। लेकिन हैरिसन को उसकी ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती है और हैरिसन उसके जजमेंट पे सवाल उठाते हुए उससे बोलता है कि You're just feeding this dark passenger. It's not even a passenger, it's fucking driving. And you like it. और हैरिसन उस पे गुस्सा होते हुए बताता है कि मैं तुम्हारे साथ एक पेज पे इसलिए हुआ था क्योंकि मैं समझता था कि तुम निर्दोष लोगों की जान बचाते हो। और हैरिसन उसे इस सिचुएशन में देखकर ये समझ जाता है कि वो ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो रहा है और उसके इस खेल में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। और ये जानने के बाद हैरिसन फैसला करता है कि वो उसके साथ इस शहर को छोड़कर नहीं जाएगा और उसे समझाते हुए बोलता है कि उसे अब इन सब चीजों का अंत कर देना चाहिए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और उसे डेक्स्टर एक्सप्लेन करता है कि अगर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया तो उसे मौत की सजा होगी और इसीलिए वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और हैरिसन उसे जवाब देता है कि तुम यही डिजर्व करते हो। और जब डेक्स्टर को ये रियलाइज होता है कि उसका समय खत्म हो रहा है तो वह हैरिसन से बोलता है कि उसे उसके साथ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे रुक नहीं सकता है। और जब डेक्स्टर वहां से जाने लगता है तो हैरिसन अपनी राइफल लेकर उस पे तान देता है। Open your eyes and look at what you've और जब done. डेक्स्टर से बोलता है कि अपनी आंखें खोलो और देखो तुमने क्या किया है, तो हमें वही शब्द सुनने को मिलते हैं जिस शब्द को डेक्स्टर ने सबसे पहली बार मर्डर करते हुए कहा था। और फिर डेक्स्टर को अपने किए गए कारनामों पे पछतावा होने लगता है और डेक्स्टर अपनी सारी गलतियों की उससे माफी मांगता है। I'm sorry for everything I've done to you. और उसे बोलता है कि उसे अपने सेफ्टी को ऑफ करना होगा जैसा उसने सिखाया था। और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि इन सब चीजों को खत्म करने का यही एक रास्ता है। और दोनों ही इस बात को समझ जाते हैं कि इस मौत के खेल से या इसके जाल से निकलने का एक ही रास्ता है। और फिर डेक्स्टर उसे गाइड करते हुए बताता है कि उसे कहाँ पे शूट करना है। और जब हैरिसन डिसाइड करता है कि अब उसे डेक्स्टर को मारना है तो हम डेक्स्टर के वॉइस ओवर में सुनते हैं कि उसने कभी भी इससे ज्यादा सच्चे प्यार को महसूस नहीं किया है। You did good. और फिर एंजेला वहां पे आकर हैरिसन से बोलती है कि उसे यहाँ से जाना होगा और एंजेला उसे कुछ पैसे देकर और उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताकर उससे बोलती है कि उसे कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आना है। और उसके बाद उसके सारे सबूतों को मिटाकर और पुलिस फोर्स को बताकर ये बताती है कि उसने डेक्स्टर मॉर्गन को मार डाला है। और हम हैरिसन के जाते समय देखते हैं कि उसके पास कर्ट का पैसा है और वो लेटर है जो डेक्स्टर ने हैना को लिखा था। और हैरिसन के आयरन लेक के छोड़ने के साथ ही इस लिमिटेड सीरीज का और डेक्स्टर मॉर्गन की कहानी का अंत हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।